नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सटीक चैनल पर। यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि आप तक सच्ची और सटीक जानकारी पहुँचा सकें। क्योंकि इस समय चुनावी मौसम चल रहा है और कई सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि चलो देखते हैं कि भैया ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल इनकी सत्यता क्या है, कितने एक्यूरेट होते हैं, क्या ये कुछ बता पाते हैं कि नहीं बता पाते, कितना अच्छा इनका असेसमेंट होता है। तो ये सारी चीजें हम जानना चाहते थे। तो हमने सोचा कि एक अगर तथ्य की तरह देखें कि 2004 से लेकर के 2019 तक का हमने कोशिश की। जब से 2004 में ही सबसे पहले जो है तो ओपिनियन पोल इस तरीके से इतने बड़े लेवल पर ओपिनियन पोल होने के उससे पहले भी होते थे, बट 2004 में जो है तो एक को हमने एक माना है कि 2004 से लेकर के 2019 तक ओपिनियन पोल्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो 2004 की जब बात करते हैं तो 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार, वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार थी, तो उसके दौरान ओपिनियन पोल जो हुआ था, तो अगस्त 2002 में 250 सीटें एनडीए को, यूपीए को 195 और अदर्स को 100 सीटें आ रही थी। फरवरी 2003 में एनडीए को 315 और 115 यूपीए को और 115 अदर्स को। अगस्त 2003 में 247 एनडीए को, 180 यूपीए को और 115 अदर्स को। जनवरी 2004 में 335 एनडीए, 110 यूपीए और 100 अदर्स। वैसे तो यूपीए उस समय बना भी नहीं था, बट जो भी उस समय कांग्रेस का गठबंधन था जिन दलों के साथ में, उसके हिसाब से ये यूपीए कह रहे हैं इसे। तो अब देखते हैं कि एग्जिट पोल से तो हो गया ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल जो कि इलेक्शन से पहले लिए जाते हैं, एग्जिट पोल जो कि इलेक्शन होने के बाद लिए जाते हैं। तो एग्जिट पोल जो था वो एनडीटीवी एसी नेल्सन का जो था, वो 230 से 250 सीटें एनडीए को, 190 से 205 यूपीए, 100 से 120 अदर्स को। स्टार न्यूज सी वोटर का जो सर्वे था वो 263 से 275 एनडीए को, यूपीए को 174 से 184, 86 से 98 अदर्स। आज तक मार्ग जो सर्वे था उसमें 248 एनडीए, 190 यूपीए, 105 अदर्स। सहारा डीआरएस 278, 181, 102। जी न्यूज तलीम 249 एनडीए, 176 यूपीए और 117 अदर्स। लेकिन अगर हम देखें जो एक्चुअल रिजल्ट रहा था, 181 एनडीए, 218 यूपीए और 143 यूपीए, मतलब जो उसका यूपीए का आज यूपीए का 2004 में इलेक्शंस के बाद जो स्वरूप था उस हिसाब की बात करें हम। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टी की बात करें तो करीब 138 सीट बीजेपी की आई थी और 145 कांग्रेस की सीट आई थी, तो 7 सीटों का अंतर था। और कांग्रेस यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी जीत इन्होंने दर्ज की थी, जिसकी वजह से इनकी सरकार वहां पे बन पाई थी। अगर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के देखे जाएं तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट ये जो रिजल्ट्स थे। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि किसको कौन सा मंत्रिमंडल मिलने वाला है, कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, कौन क्या देखेगा। कि पोर्टफोलियो बढ़ चुके थे, सारी चीजें हो चुकी थी। और ये बहुत शॉकिंग रिजल्ट था। और उस समय इंडिया शाइनिंग का कैंपेन भी चल रहा था। इसके बाद आता है 2009 का इलेक्शन। 2009 का जो इलेक्शन था उसके समय पे जो सीएनएन आईबीएन सीएसडीएस का जो सर्वे हुआ था जनवरी 2009 में, वो था 215 से 235 यूपीए को दे रहा था, एनडीए को 164 से 185, 125 से 155 अदर्स को। स्टार निल्सन का जो सर्वे था वो 5 से लेकर 17 मार्च 2009 तक किया गया था, 257 सीटें यूपीए को, एनडीए को 184 और अदर्स को 96। यहाँ पर कांग्रेस को 144 और बीजेपी को 137, लगभग 2004 वाली स्थिति ये बता रहे थे। स्टार नेल्सन का जो 26 मार्च से 3 अप्रैल तक हुआ उसमें 203 यूपीए, कांग्रेस 155, 191 एनडीए, जिसमें से बीजेपी को 147 सीटें मिलने का अनुमान था। तो मतलब कांग्रेस की भी 10 सीटें बढ़ा रहे थे और बीजेपी की भी। अब यहाँ पे थर्ड फ्रंट जो भी अदर्स थे वहां पे इनको आते हैं करीब 143 सीटें। सी वोटर द वीक का जो सर्वे था उसमें मार्च से लेकर के अप्रैल 2009 के बीच में
234 सीटें यूपीए को, कांग्रेस 144, बीजेपी 140 और जो अदर्स हैं वो 112। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्वे था मार्च 2009 में, उसके हिसाब से 201 यूपीए, कांग्रेस 146, 195 एनडीए, बीजेपी 138 और 147 अदर्स। अब चलते हैं आगे की तरफ, एग्जिट पोल्स को देखते हैं। एग्जिट पोल्स में जो पोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से अगर देखें तो सीएनएन, आईबीएन, दैनिक भास्कर का जो सर्वे आया था उसमें 185 से 205, मतलब बहुमत से बहुत दूर बताया जा रहा था कि यूपीए की जो सरकार है वो बहुमत से काफी दूर रहेगी, और ये हंग असेंबली जैसी बताई थी उन्होंने स्थिति। 165 से 185 एनडीए, 153 से 193। यूपीए सबसे बड़ा गठबंधन तो बन के उभर रहा था, लेकिन पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा था। इंडिया टीवी सी वोटर का जो सर्वे था 189 से 201 यूपीए को दे रहा था, 183 से 195 एनडीए को, 147 से 171 अदर्स को। स्टार नेल्सन का जो सर्वे था यूपीए को 199, 196 एनडीए, 148 अदर्स। हेडलाइंस टुडे 191 यूपीए, 180 एनडीए और 172 अदर्स को। लेकिन अब देखते हैं हम एक्चुअल रिजल्ट्स पे। एक्चुअल रिजल्ट अगर देखें तो 262 सीटें यूपीए को, 159 एनडीए को और 122 अदर्स को। तो अगर आप देखें तो एनडीए की सीटें तो इन्होंने बहुत काफी एक्यूरेसी दिख रही है, लेकिन अगर यूपीए का देखें तो कोई भी एग्जिट पोल आस पास भी नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि स्टार नेल्सन ने जो 5 से लेकर 17 मार्च तक का जो सर्वे किया था, वो यूपीए की सीटें कुछ एक्यूरेट दिखा पा रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली कभी ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, कहीं एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कहीं दोनों ही नहीं दिखा पा रहे, तो मतलब किस तो बेसिकली हाँ, एक कह सकते हैं कि किसकी लहर चल रही है। लेकिन अगर कोई भी चुनाव फंसा हुआ चुनाव हो, तो हमने ये पाया है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल उस तरीके से जो है ना उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, उतना अच्छा बता नहीं पाते, जैसे कि इस बार का इलेक्शन कह रहे हैं कि इलेक्शन में उत्साह भी नहीं दिख रहा है। चलिए हम बाद में इसके एनालिसिस करेंगे। अब चलते हैं 2014 की तरफ। 2014 मतलब अन्ना हजारे का आंदोलन हमको याद है, और एक बहुत अच्छी याद है जिसमें 2011 का विश्व कप हमने जीता था। और 28 साल बाद भारत ने विश्व कप जीता था, बहुत ही बड़ी, मतलब हम सब उसमें काफी इमोशनल हो गए थे। तो वो कार्यकाल मैं उस तरीके से, अच्छे तरीके से याद करता हूँ। तो अगर यहाँ पे आगे बढ़ा जाए तो 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे उसके पीछे की पूरा बैकग्राउंड था, वो था अन्ना हजारे का आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें से फिर आम आदमी पार्टी बनी। अन्ना हजारे का वो आंदोलन था जिसमें से कई, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं। तो ये काफी बड़े बड़े नाम हमने देखे जो कि उसमें से जुड़े हुए थे, और जो है तो सरकार के खिलाफ, सरकार के कई सारे करप्शन के ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस लगे थे। जैसे कि सीएजी ने रिपोर्ट्स निकाली थी जिसमें से कलमाड़ी जी जेल में गए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला और बहुत सारी इस तरीके के घोटालों की बात हुई थी, और जिसकी वजह से सरकार की इमेज बहुत खराब हुई थी। ये बात अलग है कि बाद में किसी भी, शायद ही किसी केस में किसी भी नेता कोई भी नेता जेल में है, लगभग सारे केस बरी हो चुके हैं। कोल आवंटन जो थे कई सारे जो है तो कैंसिल कर दिए गए, लेकिन एज सच कोई भी नोन पर्सन मेरी जानकारी में नहीं है जो कि इस समय इस पूरे इन केसेस में जेल में हो। चलिए, ये तो हो गई 2014 के पहले की बात। और 2014 में सबसे बड़ा फेस बन के निकले नरेंद्र मोदी जी। तो अब देखते हैं कि ओपिनियन पोल्स पे आते हैं हम यहाँ पर। तो दिसंबर 2013 से जनवरी 2014 के बीच जो इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे था, उसमें यूपीए को 103 और आईएनसी कांग्रेस को 91, एनडीए को 212, भाजपा को 188। जनवरी फरवरी 2014 में टाइम्स नाउ इंडिया टीवी और सी वोटर को जो सर्वे था, सेम, लगभग सेम बता रहे हैं। 101 यूपीए, 89 कांग्रेस, 227 एनडीए, 202 बीजेपी, 215 अदर्स। फरवरी 2014 में एबीपी न्यूज नेल्सन का जो सर्वे आया था, उसमें 92 यूपीए, 236 एनडीए, 29 लेफ्ट फ्रंट और 186 अदर्स।
मार्च 2014 में जो एनडीटीवी हंसा रिसर्च का था 188 128 यूपीए, 230 एनडीए और 55 लेफ्ट फ्रंट और 130 अदर्स को। मार्च 2014 में सीएनएन आईबीएन लोकनीति सीएसडीएस जिसके अभी सर्वे काफी मतलब हॉट, मतलब एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय, लोकनीति सीएसडीएस का सर्वे। ये उस समय भी वो सर्वे क्या करते थे, काफी पुरानी और वेल नोन और रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो योगेंद्र यादव पहले सीएसडीएस के ही संचालक हुआ करते थे, में ही काम करते थे वो। तो आते हैं मार्च 2014 में सीएनएन आईबीएन लोकनीति सीएसडीएस 111 से 123, 234 से 246, 174 से 198। अप्रैल 2014 में एनडीटीवी हंसा रिसर्च का जो सर्वे आया, आखिरी जो सर्वे ओपिनियन पोल था, उसमें 111 यूपीए, कांग्रेस 92, 275 बीजेपी और 226, 275 एनडीए और बीजेपी 226, 157 अदर्स। अब चलते हैं एग्जिट पोल्स की तरफ। अगर हम एग्जिट पोल देखें तो इसमें सीएनएन आईबीएन, इंडिया टुडे, न्यूज 24 इन सबका 12 मई को आ गया था। तो सबसे पहले देखते हैं सीएसडीएस लोकनीति 276 एनडीए, 97 यूपीए, 148 अदर्स। इंडिया टुडे सिसेरो का 272, 115, 156। न्यूज 24 चाणक्य 340, 70, 133। टाइम्स नाउ ओआरजी का 249, 148, 146। एबीपी न्यूज नेल्सन का 274 एनडीए, 97 यूपीए, 165 अदर्स। इंडिया टीवी वोटर का जो सर्वे था 289 एनडीए, 101 यूपीए, 148 अदर्स। इंडी टीवी हंसा रिसर्च का 279, 103 यूपीए और अदर्स 161। सीएनएन आईबीएन सीएसडीएस का जो सर्वे था, सीएसडीएस और आईबीएन सीएनएन आईबीएन ने मिलकर के जो किया था उसमें 280 एनडीए, 97 यूपीए और 148। तो बेसिकली सीएनएन सीएसडीएस और सीएनएन आईबीएन सीएसडीएस का ही वो सर्वे था एक तरीके से। 12 मई 2014 में पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से 283 एनडीए, 105 यूपी और 149। अब आप देखिए कि एक्चुअल रिजल्ट्स जो है वो मतलब एकदम शॉकिंग। 336, जिसमें से बीजेपी 282, पूर्ण बहुमत की सरकार राजीव गांधी की 1984 में इंदिरा गांधी जी की जब हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जो सरकार बनी थी वो मात्र एक सरकार थी जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उसके बाद 30 साल बाद जो है तो कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, वो बीजेपी 282 सीटें जीतती है और एनडीए गठबंधन को 336 सीटें मिलती हैं। यहीं यूपीए को देखा जाए तो 60 सीटें मिलती हैं, जिसमें से कांग्रेस अपने पूरे इतिहास में, जब से आजादी के बाद के इतिहास में 44 सीटों पे सबसे कम नंबर पे पहुंच जाती है। अब इसके बाद आता है अदर्स का, देखेंगे तो 147 सीटें आती हैं। तो यहां पर अगर देखें तो न्यूज 24 चाणक्य काफी क्लोज दिखता है, मतलब काफी क्लोज दिखता है कि उनका जो आकलन था वो बहुत क्लोज, इसको क्लोज ही कह सकते हैं। 4 सीटें यहाँ पे एनडीए की कम है और अगर देखा जाए तो 10 सीटें यूपीए की, कोई आसपास भी नहीं इसके। और अगर आप ओपिनियन पोल भी देखेंगे तो किसी भी ओपिनियन पोल ने जो है तो 90 से कम सीटें यूपीए को नहीं दी थी और अगर देखा जाए तो 275 से ज्यादा एनडीए गठबंधन को नहीं दी थी और बीजेपी तो सबसे ज्यादा 246 दिखा रहे, सॉरी 226 दिखा रहे थे। अब चलते हैं 2019 की तरफ। 2019 के मुद्दे थे। उससे पहले डिमोनेटाइजेशन एक मुद्दा था। मोदी जी कई सारे वादे करके आए थे, कई सारी चीजों पे उन्होंने काम भी किया। फिर 2019 में थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी। राहुल गांधी ने राफेल के घोटाले का मुद्दा उठाया था। उस समय पे कांग्रेस ने न्याय योजना के बारे में बात करी थी। फिर वहां पे पुलवामा का हमला होता है, फिर बालाकोट की स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है और पूरा का पूरा जो इलेक्शन था वो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्रवाद के ऊपर के से वो के की हवा में वो इलेक्शन होता है। और जो कि मतलब ऐसा होता है जब देश में इस तरीके की कोई सुरक्षा से और डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज होती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो देश हमेशा एक साथ खड़ा दिखता है और ये हमारे देश की स्ट्रेंथ भी है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे देश की यही है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में जाति धर्म के ऊपर उठ करके हमारे लोग आते हैं और वोट देते हैं।
तो मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि अगर कोई ये सोचता है कि 2019 में मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, तो मुस्लिम तबके का करीब 10% जो है, तो भाजपा को वोट दिया था। 10% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। और किसी भी अपोजिशन की पार्टी को ऐसा नहीं हो गया था कि 100% या 80% ऐसे वोट मिले थे। हर जगह अलग अलग, समाजवादी पार्टी को मिला, बीएसपी को मिला, कांग्रेस को मिला, टीएमसी को मिला, आम आदमी पार्टी को मिला। उधर का साउथ में अगर चले जाएं तो एलडीएफ यूडीएफ को मिला, डीएमके को मिला। मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वोट था। तो 10% वोट शेयर भी किसी भी कम्युनिटी का कम नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स वोट नहीं करते हैं। करेक्ट ने 2019 में बीजेपी को वोट नहीं किया था। चलिए, ये तो हो गई बैकग्राउंड की बात। अब चलते हैं हम ओपिनियन पोल की तरफ। तो टाइम्स नाउ वीएमआर का जो सर्वे था अप्रैल में, जो मैंने सिर्फ लेटेस्ट सर्वेस के लिए हैं, जो उस समय के लेटेस्ट सर्वे आए थे। सर्वे तो बहुत सारे आए थे, बट हम सिर्फ लेटेस्ट की बात करते हैं। 279 एनडीए, 149 यूपीए, 115 अदर्स। उसके बाद 6 अप्रैल 2019 को इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे आया था। 275 एनडीए, 126 यूपीए और 142 अदर्स। मार्च 2019 न्यूज नेशन का जो सर्वे था, 270 एनडीए, 134 यूपीए और 139 अदर्स। मार्च 2019 में ही सी वोटर का जो सर्वे था, 264 एनडीए, 141 यूपीए और 138 अदर्स। मार्च 2019 से इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो सर्वे था, 285, 126, 132। मार्च 2019 में जी24 टास्क का जो सर्वे था, 264 एनडीए, 165 यूपीए और 114 अदर्स का। जनवरी 2019 में इंडिया टुडे कार्वी का जो सर्वे था, वो 237 एनडीए और 166 यूपीए और 140 अदर्स दिखा रहा। तो बेसिकली ये रिवर्स ऑर्डर में है। पर अगर आप देखेंगे तो कोई शायद एक ही सर्वे था जिसने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया था, मार्च 2019 में इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो सर्वे था। उसके अलावा जितने भी आप सर्वे देख रहे हैं, नहीं, गलत बात कर रहा हूं मैं। 279, 275, 285, तो 3 सर्वे ऐसे हुए थे जो अप्रैल में 2 सर्वे, और एक मार्च 2019 इंडिया टीवी सीएनएक्स का था, जो कि 285 से के ऊपर किसी कोई भी सर्वे प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। और वहीं कोई भी ऐसा सर्वे नहीं था जिसने 120 से कम यूपीए को सीट्स दी हो। ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे जाकर के कि एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं इसके मामले में। अब अगर हम एग्जिट पोल देखें जो इलेक्शंस के बाद हुए थे, तो इंडिया टुडे एक्सिस का जो एग्जिट पोल था, वो 352 से 300 प्लस माइनस 13 बोल रहा था एनडीए को। यूपीए 93 प्लस माइनस 15, अदर्स 82 प्लस माइनस 13, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 350 से प्लस माइनस 14, 95 प्लस माइनस 9 फॉर यूपीए, 97 प्लस माइनस 11 फॉर अदर्स। न्यूज 18 आईपीसोस सीएनएन आईपीसोस का जो सर्वे था, उसमें 336 एनडीए, 82 यूपीए, 124 अदर्स। सुदर्शन न्यूज 313, 121, 109। टाइम्स नाउ वीएमआर 306 से प्लस माइनस 3 एनडीए को, 132 से प्लस माइनस 3 यूपीए को, 104 से प्लस माइनस 3 अदर्स को। सुवर्णा न्यूज 305, 124, 102। इंडिया टीवी सीएनएक्स 300 प्लस माइनस 10, 120 प्लस माइनस 5 यूपीए और 122 प्लस माइनस 6 फॉर अदर्स। सी वोटर 287 एनडीए, 128 यूपीए और 127 अदर्स। न्यूज नेशन 286 एनडीए, 122 यूपीए, 134 अदर्स। 200 एबीपी सीएसडीएस का जो सर्वे था, 277 एनडीए, 130 यूपी और 135 अदर्स। अब अगर आप देखेंगे इसमें से, तो अगर एक्सिस माई इंडिया, जो बहुत ही एक्सिस माई इंडिया और एनडीटी न्यूज 24 टुडेज चाणक्य, अगर इन दो बहुत ही बड़ी एजेंसीज हैं, ये भी बहुत बड़ी एजेंसीज हैं जो कि पोस्ट पोल सर्वेस करती हैं, एग्जिट पोल्स करती हैं। लेकिन उसके बाद जो हम बहुत ही जानी मानी एजेंसी है सी वोटर और सीएसडीएस, जो कि लगभग वो हमेशा ही करती रहती हैं। मतलब हर महीने इनका कुछ, हर 6 महीने में सीएसडीएस का कुछ ना कुछ आता रहता है, हर 6 महीने साल भर में। और सी वोटर का तो लगभग एक कंटिन्यूअस ट्रैकर जैसा चलता रहता है।
आप देखेंगे कि इंडिया की जो वेल नोन सेफोलॉजिस्ट कंपनीज हैं जो कि सर्वे करती हैं, इस तरीके के चुनावी सर्वे करती हैं, उन दोनों ने ही बहुत गलत सर्वे प्रेडिक्ट किया था। अगर लेकिन मैं फिर भी तारीफ करूंगा इंडिया टुडे एक्सेस, आई थिंक प्रदीप जी इसको करता धरता है, और इंडिया टुडे चाणक्य, दोनों ने ही बहुत सही इस एग्जिट पोल में प्रेडिक्ट किया था। लेकिन अगर आप देखें ओपिनियन पोल, कोई भी ओपिनियन पोल अगर देखें तो 285 एनडीए को सबसे ज्यादा मिल रहे थे, मतलब बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं दिखा रहे थे ओपिनियन पोल्स। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 353 सीटें एनडीए, मतलब प्रचंड बहुमत, और 303 बीजेपी, मतलब दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो है, तो बीजेपी की को पूर्ण बहुमत मिला और एनडीए की सरकार बनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। यूपीए 91, कांग्रेस ने 8 सीटों की इंप्रूवमेंट की, 44 से 52 पहुंच गए, वो 50 का आंकड़ा पार कर लिया, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं मिला उन्हें, और अदर्स के खाते में गई 99। ये बात हो गई। अब यहाँ पे आखिरी हमारा ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल खत्म हो जाता है। अगर मैं इसको असेसमेंट करता हूं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जब किसी भी बड़े नेता, जब इंदिरा गांधी भी रही होंगी, हम तो उस जमाने में पैदा भी नहीं हुए थे, पर मैं जो समझ सकता हूं कि जब इंदिरा गांधी रहे होंगे, जब बड़ा नेता होता है ना, तो एक उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि कई बार जो अगेंस्ट की करंट होती है वो दिखती नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि वो इस तरीके से जीतते हैं कि मतलब क्लीन स्वीप करते हैं। तो 2024 के इलेक्शन जो है 2019 से, और 2019 का इलेक्शन 2014 से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई ये कहता है कि 2019 में बीजेपी को 64 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, तो मैं कहता हूं ये इलेक्शन वैसा नहीं है। हो सकता है कि बीजेपी 75 सीटें भी जीत जाए, और हो सकता है कि बीजेपी 45 सीटों पे आ जाए, और या उससे कम भी। गुजरात में हो सकता है कि 4 से 5 सीटों का नुकसान हो जाए, और या तो हो सकता है क्लीन स्वीप जैसा पहले था। मैं बिल्कुल शॉक्ड नहीं होऊंगा कि मध्य प्रदेश भी बीजेपी स्वीप कर ले, और इसमें भी मैं शॉक्ड नहीं होऊंगा कि 4 से 5 सीटें कांग्रेस जीत जाए। अगर आप वोट शेयर के हिसाब से देखें तो 2014 में 282 सीटें जब आई थी बीजेपी को, तो उनका वोट शेयर था करीब 31 से 32%। और अब जब 2019 में उनका वो जो वोट परसेंटेज था वो बढ़ के पहुंच गया 37 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली 5% का इंक्रीमेंट हुआ था, और जनता इस मूड में थी कि 5 साल तो पुरानी सरकार जो थी उसी की पॉलिसीज को धीरे धीरे बदलने में और उसके हिसाब से काम करते करते और अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में लगता है, तो 5 साल और मिलने चाहिए। और मैं मानता हूं कि किसी भी सरकार को परफॉर्म करने के लिए 5 साल सिर्फ मौका देना थोड़ा कम होता है। 10 साल का कम से कम आप मौका देंगे, तब जाकर के आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली वो काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो 5 साल, वो तो मोदी जी 2019 का 5 साल ही हुए थे, 2019 के बाद 2024 में अब जो है, तो सच में अब मोदी जी को बिना, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है प्रो गवर्नमेंट मुद्दा जिसे कह सके, जिसके बेसिस पे बीजेपी कोई एक नैरेटिव खड़ा कर सके, अभी तो नहीं दिख रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये इलेक्शन बीजेपी बिल्कुल अपर हैंड है। प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो उनके कोर वोटर हैं, जो फेंस सिटर वोटर्स हैं, उनमें भी उनका बहुत प्रभाव है। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि जो अभी सीएसडीएस का जो सर्वे आया है उसी को मैं करूंगा कि 34% पे इंडिया ब्लॉक और 46% पे एनडीए दिख रहा है। ठीक है। अगर और अभी जो है ये जो 34% पे दिख रहा है, अगर इंडिया ब्लॉक कुछ गेन करता है तो लॉस जो है तो कहीं ना कहीं से तो कवर होगा ही। तो ये इलेक्शन ये नहीं कहा जा सकता है कि इट्स अ गॉन केस। बीजेपी बिल्कुल अपर हैंड है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी रहेगी इलेक्शंस के बाद में, कोई उससे बड़ी पार्टी नहीं होगी। पर सरकार किसकी बनेगी ये आज भी कहना मुश्किल है, चांसेस फिर भी बीजेपी के ज्यादा हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, हमारी जो प्रेजेंटेशन सही लगी होगी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारी बातें पसंद आई, तो कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।